उधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत आयोजित हुई चौपाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। सीएम धामी ने 13 गांवों में राज्य स्तरीय मार्केटिंग सेंटर बनाने की घोषणा की, जिससे स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बेहतर बाजार मिलेगा। सीएम धामी ने बताया कि योजना के जरिए अब तक 13,000 से ज्यादा उद्यमियों और 8,000 से ज्यादा महिला उद्यमियों को मदद मिली है। 5 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं 70,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, जबकि 3 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सीएम धामी ने दी महिलाओं और युवाओं को सौगात। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत लगाई चौपाल। धामी सरकार का गांव में कारोबार बढ़ाने पर फोकस। 13 गांव में राज्य स्तरीय मार्केटिंग सेंटर का ऐलान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत चौपाल 2026 कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम धामी ने महिला उद्यमियों, लखपति दीदियों और गांव में कारोबार कर रहे लोगों से बात की। सीएम धामी ने कहा कि सरकार का मकसद गांव की महिलाओं, युवाओं और छोटे कारोबारियों को आगे बढ़ाना है, ताकि उत्तराखंड के लोग अपने गांव और अपने जिले में ही रोजगार के नए रास्ते बना सके। सीएम धामी ने अपनी सरकार का संकल्प दोहराते हुए बताया कि उत्तराखंड को ऐसा राज्य बनाना है जहां युवा सिर्फ नौकरी तलाशने वाला न हो, बल्कि खुद कारोबार शुरू करे और दूसरे लोगों को भी रोजगार दे। गौरतलब है कि धामी सरकार स्थानीय सामान को बड़े शहरों और देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज को बढ़ावा दे रही है। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री ने उद्यमशाला योजना चौपाल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमों को सशक्त बनाना, स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और रोजगार के लिए नए अवसर पैदा करना है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उद्यमिता के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं महिलाएं, उनको सम्मानित भी किया और IEC सामग्री का विमोचन भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 13 गाँव में राज्य स्तर का मार्केटिंग सेंटर बनाने की घोषणा की। इन सेंटर्स के जरिए उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के स्वयं सहायता समूहों के बनाए सामान को बड़ा बाजार देने की तैयारी है। सरकार का मानना है कि गांव में तैयार होने वाले पहाड़ी मसाले, मंडुआ, झंगोरा, दाल, शहद, अचार, जैम, हस्तशिल्प और ऊनी सामान को अगर सही बाजार मिले तो महिलाओं और छोटे कारोबारियों की आमदनी और बढ़ सकती है। मार्केटिंग सेंटर्स के जरिए सामान को ग्राहकों तक पहुंचाने, उसकी बिक्री बढ़ाने और बेहतर दाम दिलाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही ग्रामीण हाट, मार्केटिंग सेंटर, कलेक्शन सेंटर और एग्री सर्विस सेंटर को भी मजबूत किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि पहाड़ में मेहनत से तैयार सामान सीधे बड़े बाजार तक पहुंचे और उसे बेचने वाले लोगों को सही कीमत मिल सके। देहरादून के 13 गांव, जो 13 गांव निकट IT पार्क में प्रदेश के समस्त जनपदों के स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन हेतु उनके बाजारों को बेचने के लिए, मतलब उनके उत्पादों को बेचने के लिए बाजार में राज्य स्तरीय विपणन केंद्र एक देहरादून में खोला जाएगा। इसकी मैं एक घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री धामी के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के जरिए अब तक 13,000 से ज्यादा उद्यमियों को मदद दी जा चुकी है। इसमें 8,000 से ज्यादा महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूहों की सदस्य शामिल हैं। योजना के तहत लोगों को कारोबार शुरू करने के लिए ट्रेनिंग, आर्थिक मदद, तकनीकी सलाह और बाजार से जोड़ने की सुविधा दी जा रही है। सरकार का जोर खास तौर पर उन लोगों पर है जो गाँव में रहकर अपना काम शुरू करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के माध्यम से अभी तक 13,000 से अधिक जो है उद्यम करने वालों को सहयोग दिया जा चुका है और 8,000 से अधिक महिला उद्यमियों को, 8,000 से अधिक महिला उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को इसमें उद्यमिता से भी जोड़ा गया है और उनको आजीविका के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए 5 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं 70,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। इनमें 3 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बनने में कामयाब हुई हैं। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड की मातृशक्ति जिस आत्मविश्वास के साथ, सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रही है,
वो हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है। आज जहां एक और प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 5 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को 70,000 से भी अधिक स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा चुका है, वहीं ये हमारे लिए, मैं तो आपकी मेहनत को, आपके मिशन को, आपके उद्देश्य को और आपकी सामर्थ्य को प्रणाम करता हूं कि हमारे प्रदेश की 3 लाख बहनें अभी लखपति दीदी बन गई हैं, जो महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक बड़ा उदाहरण है। धामी सरकार का मानना है कि अगर गांव में कारोबार और रोजगार के मौके बढ़ेंगे तो युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पलायन भी रुकेगा। इसी सोच के तहत ग्रामोत्थान परियोजना यानी रीप के जरिए भी जरूरतमंद परिवारों को आजीविका से जोड़ने का काम किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने लखपति दीदियों और महिला उद्यमियों को सम्मानित किया। इस मौके पर ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी पुस्तक और वार्षिक रिपोर्ट भी जारी की गई। इसके साथ ही कृषि क्लस्टर ट्रेनिंग, बाल आहार और महिलाओं और बच्चों में खून की कमी यानी अनीमिया की रोकथाम और देखभाल से जुड़े मॉड्यूल भी लॉन्च किए गए। प्रदेश में इस योजना के माध्यम से 13,000 से अधिक उद्यमियों को सहयोग प्रदान किया गया है और 8,000 से अधिक महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ा गया है। प्रदेश के अंदर 3 लाख से ज्यादा लखपति दीदी अब तक बन चुकी हैं और इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उन तमाम मातृशक्ति की प्रशंसा की जिन्होंने एक बड़ा योगदान दिया है यहाँ के स्थानीय उत्पादों को देश और विदेश तक पहुँचाने में। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।